हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। ये NS BX6 बाइक है। इसमें दोस्तों करंट स्पार्क का प्रॉब्लम था। हम लोग वो पूरे जो OBD स्कैनर होता है उससे अपडेट करके किया था, वो स्पार्क फैल रहा था। उसके बाद में जब अपने आप स्पार्क कट जा रहा था। इसमें प्रॉब्लम जो हम लोग का ECM होता है वो ECM का था। इसका फुल फ्रेम इंजन कंट्रोल यूनिट है। चलिए मैं कैसे कैसे फाइंड किया, सब चीज़ मैंने चेक किया। पहले भी ये गाड़ी कितना दिन से फंसा था भाई? 1 महीने से फंसा। 1 महीना से। आप कितना खर्च कर दिए इसमें? मतलब 40-50 हज़ार कर चुके हैं। हाँ, अभी भी खर्च 40-50 हज़ार खर्च कर दिया है ना। तो मैं यहाँ पर आया था, ये मेरा गैरेज नहीं है कि नहीं है। मैं उधर से मुझे बुलाया गया था। इसमें मैंने सब फॉल्ट चेक किया, क्योंकि पहले भी वहाँ ने इंजन बांधा था। इंजन बांधने के बाद में थोड़ा दिन चला। उसके बाद में स्पार्क जो करंट होता है ना, यहाँ से हाई टेंशन कॉइल से तो करंट छोड़ दिया था। तो उसके बाद में मुझे बुलाया गया। बहुत खेला इसमें, 5-7 दिन खेला। उसके बाद में मुझे बुलाया गया। मैं इसमें देखा। इसमें देखने के बाद में मैं पूरा फाइन किया। मुझे भी 1-2 घंटा हो गया है कि नहीं। इसमें आप इंजन बनाए थे ना? हाँ। कितना खर्च हुआ? पहले हमने फ्यूल पंप फेरा, वो 16,000 पड़ा मुझे। फ्यूल पंप भी फेरे है? हाँ, फ्यूल पंप भी फेरा। उसके बाद मैग्नेट कोयल फेरा। हाँ। फिर इंजन में फॉल्ट दिखाई, इंजन भी बनाया। इसके बाद फिर ये वही समस्या आ गई। वहाँ ने बोल रहा है मैग्नेट कॉइल भी फेरा है। या मैग्नेट कॉइल जो होता है, ये मैग्नेट कॉइल भी फेरा है। देखिए अभी नया है। शायद इलेक्ट्रीफायर भी फेरे है क्या आप? हाँ, इलेक्ट्रीफायर भी फेरा है। इलेक्ट्रीफायर भी फेरा है यार। वहाँ ने फिर ये फ्यूल पंप बोल रहा है, जो टंकी के भीतर होता है फ्यूल पंप, ये भी बोल रहा है फेरा हो। ठीक है, वहाँ ने तो खर्च अपने हिसाब से बहुत किया है। लेकिन मैं आके अपने से देखा, ये वायरिंग जो होता है, वायरिंग जो किधर कोई तरफ से तार सार तो टूटा तो नहीं है ना। वो कह के मैं देखा, पूरा चीर के देखा, लेकिन वायरिंग का तार सार कहीं पर टूटा नहीं है। ECM का फॉल्ट है। ECM कभी करंट छोड़ दे रहा है, कभी स्पार्क दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग का महंगा पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने कैसे कैसे फाइंड किया वो हम आपको चेक करके बताएंगे। मतलब थोड़ा कैमरा होल्ड करिए। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये हम लोग को रिले है। ये रिले हम लोग चेक करेंगे। रिले भी चेक करने के लिए मिल जाता है, तो रिले हम लोग चेक करेंगे। रिले चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग को मल्टीमीटर जो है 200 ओम पर रखेंगे। ये 200 ओम पर रख के उसके बाद में से रीडिंग लेंगे। जो हम लोग का इनपुट होता है ना, ये इनपुट पर लगाएंगे। जो हम लोग का आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट है। ये आउटपुट पर रीडिंग नहीं आएगा, ओम्स नहीं आएगा। जो इनपुट है, इनपुट पर ओम्स आएगा। चलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 95 आ रहा है। 95.3। हम लोग का रिले भी ठीक है। तो रिले ऐसा चेक किया जाता है। उसके बाद में हम लोग ये लगा देंगे आगे। ये उसके बाद में हम लोग जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर भी चेक करेंगे। इंजेक्टर से भी कभी काल होता है, करंट छोड़ देता है। इंजेक्टर चेक करने के लिए हम लोग जो ये तार है ना, ये ब्राउन वाला, इसमें आएगा हम लोग का वोल्टेज। तो ये मल्टीमीटर को सबसे पहले हम लोग वोल्टेज पर सेट करेंगे 20 वोल्ट। AC को DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। तो हम लोग DC पर लगाएंगे। DC पर लगाने के बाद हम लोग जो हम यहाँ पर दोनों को लेंगे। ये दोनों को लेने के बाद हम लोग को वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, तो चाबी ऑन करेंगे। देखिए वोल्टेज आ रहा है। तो हम लोग का वोल्टेज ECM बैठा रहा है यहाँ तक ले। जो ECM होता है हम लोग का इंजेक्टर तक ले वोल्टेज बैठा रहा है। तो वोल्टेज यहाँ तक ले बैठा रहा है। तो उसके बाद में इंजेक्टर भी चेक करने के मिल जाता है। यहाँ पर लीजिए तो थोड़ा, ये इंजेक्टर भी चेक करने के मिल जाता है। ये इंजेक्टर चेक करने के लिए हम लोग 200 ओम पर लेंगे मल्टीमीटर। उसके बाद में यहाँ दोनों पिन यहाँ पर देंगे। अब मल्टीमीटर में रीडिंग देखिएगा, थोड़ा मल्टीमीटर में रीडिंग दिखा दीजिएगा। देखिए 12 आ रहा है। देखिए यहाँ रीडिंग लिया हूँ, 12 आ रहा है। इंजेक्टर भी हम लोग का ठीक है। तो इंजेक्टर से भी कभी काल होता है, हम लोग का करंट छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, वो भी हम चेक कर दिए। उसके बाद में इंजेक्टर का जग लगा दूँगा। हम लोग का ये जो है ना, ये रोल ओवर सेंसर,
ये रोल ओवर सेंसर जो है ना, ROS रोल, इसका फुल फॉर्म रोल ओवर सेंसर है, शॉर्टकट में ROS बोला जाता है। इसका एक और भी नाम है, बैक एंगल सेंसर भी बोला जाता है। इससे हम लोग 90 डिग्री झुकने पर, गाड़ी गिरने पर भी हम लोग का करंट छोड़ देता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ये भी हम चलिए चेक करके बता दे रहे हैं। चलिए ये भी खोल के सबसे पहले चाबी ऑफ करेंगे, इसके बाद में ये खोलेंगे। खोल चुका हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ECM दे रहा है कि नहीं। इसमें जो हम लोग को ECM देगा, जो हम लोग को बैटरी से आता है वोल्टेज, उसे हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज बोलते हैं। जो ECM के द्वारा आता है, इसके द्वारा जो हम लोग उसे रिफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें रिफरेंस वोल्टेज हम लोग को 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम वोल्टेज को सेट कर दे रहे हैं 20 वोल्ट पर। उसके बाद में जो हम लोग का ये रेड प्लस ब्लैक है ना, इसमें आएगा वोल्टेज, वहाँ पर लगाएंगे। एक हम लोग ग्राउंड दे देंगे कहीं से भी। उसके बाद में चाबी ऑन करेंगे। थोड़ा हम लोग अच्छा तो उससे ले, देखिए आ रहा है, मैंने लिया हूँ ग्राउंड दे के। देखिए वोल्टेज आ रहा है, इसके मतलब इनपुट वोल्टेज हम लोग का चाबी ऑन करने के बाद ECM भी दे रहा है। सिर्फ हम लोग का स्पार्क छोड़ा है और सब दे रहा है, और भी हम बता दे रहे हैं। ECM तो हम लोग का इसे क्या खो जाता रहा हो, आओ क्या खो जाता रहा, फिर रुका ना मरते हो जाएगी, झबर झबर कभी हो जाओ। तो हम लोग का ECM हम लोग का वोल्टेज यहाँ तक ले दे रहा है। तो हम लोग ये तो ठीक है, लेकिन ये सेंसर जो हम लोग का क्या रखें, रोल ओवर सेंसर का यहाँ, तो हम लोग का वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये सेंसर भी हम लोग का ठीक है कि कैसे, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग का जो ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज नाप लिए, लेकिन जो हम लोग का ग्राउंड और सिग्नल का वायर होता है ना, उसमें हम लोग लेंगे रीडिंग। कैसे, तो देखिए हम लोग थोड़ा उस यहाँ डाउन हुए फ्रेश दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, एक हम लोग का पीला पर ब्लैक वहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा पतला पतला कर दे रहे हैं। नहीं तो चलिए हम ऐसा ही दिखा दे रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। तो उतार नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए मैं ये यहाँ पर लगाऊंगा, मेरे पास पतला पतला प्रो वाला है, मैं यहीं पर छेड़ दूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ये लगा दे रहा हूँ, लग गया हम लोग का, ये लग गया। उसके बाद में हम लोग कहाँ पर लेंगे, जो हम लोग का ये है यहाँ पे एक लेंगे, एक हम लोग का जो ये जो हम लोग का इनपुट वोल्टेज आता है उस पर नहीं लेंगे, जो सिग्नल एक जाता है उस पर लेंगे, एक और ग्राउंड आता है उस पर लेंगे, ले लिए। उसके बाद में 20 वोल्ट पर सेट है। देखिए सीधा पर ये रोल ओवर सेंसर, सीधा पर हम लोग का वोल्टेज कुछ नहीं है, लेकिन जब 90 डिग्री झुकाने पर हम लोग का वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखिए दोस्तों, थोड़ा हम लोग का उस लेने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तारे लाइटिंग क्या हो, तारे लाइटिंग
पतला मैं तार बना लिया। उसके बाद में मैं एक है यहाँ पर लगाएंगे जो हम लोग का सिग्नल का होता है, एक हम लोग का ग्राउंड होता है वहाँ पर लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड पर देंगे। आइए हम लोग का जो है ये इस पर देंगे हम लोग का जो ग्राउंड है और सिग्नल को वोल्टेज पे नहीं देंगे। उसके बाद में हम लोग जो रोल ओवर सेंसर है उसका जैक कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिए दोस्तों। तो हम लोग पहले इसे सीधा रख के एक यहाँ पर वन हैंड थोड़ा टॉप हो रहा है दोस्तों, इस तरीके का। उसके बाद में उसे झुकाने पर हम लोग का वोल्टेज में हम लोग का रीडिंग में फ्लक्चुएशन देखने के थोड़ा झुका के देखेंगे। झुकाइए तो ऐसा नहीं, ऐसा पके ऐसा लगता है तीनों तरफ। झुकाइए तो झुकाइए, देखिए हम लोग का झुकने पर 0 हो गया। सीधा पारिए तो एकदम सीधा पाने पर 3 वोल्ट आ रहा है। उस तरफ झुकाइए तो देखिए उस तरफ भी झुकने पर 0 हो गया। तो ऐसा ही है दोस्तों, हम लोग का 90 डिग्री है झुकने पर रोल ओवर सेंसर अपने आप हम लोग का करंट छोड़ देता है, गाड़ी बंद कर देता है। तो ये भी हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद में ये भी हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल देंगे। चलिए ये मैं इधर रख देता हूँ। इसके बाद में हम लोग जो CKP सेंसर होता है ना, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, उसका भी रीडिंग लेंगे। वो उससे भी हम लोग को करंट छोड़ता है, करंट नहीं आता है, उसका भी फॉल्ट होता है। तो वो भी चेक करेंगे। उसे चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग का जो ये जैक है क्रैंक शाफ्ट का, ये हम लोग का जो एक तार हो गया ग्राउंड हो गया, जो हम लोग का ग्राउंड आएगा। क्या हो जाता रहा हो, 1 मिनट रुक दोस्तों। चलिए CKP सेंसर के रीडिंग लेते हैं। CKP सेंसर से भी वो प्रॉब्लम होता है, हम लोग का करंट नहीं फेंकता है। तो चलिए हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो CKP सेंसर रीडिंग लेने के बाद हम लोग का मल्टीमीटर जो है 2000 ओम पर रखेंगे। 2000 ओम पर यह देखिए लगा दे रहे हैं, 2000 ओम पर है। उसके बाद में CKP सेंसर का रीडिंग लेंगे। तो ये जैक निकालने पर सजीलो होगा। एक हम लोग जो हम लोग का 3 तार होता है, एक हम लोग का न्यूट्रल का हो गया और 2 हम लोग का CKP सेंसर का हो गया। तो ये जैक हो गया, ग्राउंड हो गया। ये जैक जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए तो उसको के नीचे ले और नीचे ये और दबा। ये तार हम लोग का ग्राउंड हो गया। ये तार हम लोग का जो ये रेड पर वाइट है, ये हम लोग का CKP सेंसर का हो गया। ये जो ये नीचा है वो हम लोग का न्यूट्रल तार का हो गया, न्यूट्रल का हो गया। चलिए हम लोग CKP सेंसर की रीडिंग ले रहे हैं। 3 से कुछ दिखा रहा है, देख सकते हैं 3 से कुछ दिखा रहा है 76। तो हम लोग का CKP सेंसर भी हम लोग का ठीक है, लेकिन तब पर भी हम लोग का इतना जब ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा नहीं पड़ता है। CKP सेंसर हम लोग का कुछ रुपया पड़ता है। तो CKP सेंसर हम लोग डाल के एक बार CKP सेंसर डाल के देखेंगे। आ गया करंट तो ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। करंट नहीं आया तो हम लोग का जो ECM होता है, ये ECM डालना पड़ेगा। तो ECM डालने के लिए दोस्तों हम लोग का जो बॉस टूल से रिफ्रेश करना पड़ता है। हम लोग का शोरूम में ले जाना पड़ेगा, जो 33 नंबर इंजन नंबर डाल के उसके बाद में तब बॉस टूल से डालना पड़ता है। यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों CKP सेंसर दोस्तों देखिए मैंने CKP सेंसर ले आ चुका हूँ। कितना है 1058 बुझे 1060 रुपया नेपाली है। उसके बाद में कुछ ऐसा देखने को मिलता है हम लोग का CKP सेंसर। ये हम लोग का न्यूट्रल का हो गया। ये हम लोग का CKP सेंसर इसे बोलते हैं, जो पिकअप कॉइल भी बोला जाता है। इसे हम लोग पल्सर कॉइल भी बोलते हैं, CKP सेंसर भी बोलते हैं। इसका बहुत नाम है। इसका जो BX6 में आया है हॉल इफेक्ट सेंसर भी बोला जाता है इसे। तो चलिए दोस्तों ये डाल के एक बार देखते हैं, हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम लोग का पैसा बच जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग का जो बुझिए ECM ये है ना, ये ECM डालना पड़ेगा।
तो दोस्तों चलिए हम